और आज हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ की, जो अक्सर हम अभी सभी लोग पाठ कर रहे हैं माता रानी की। लेकिन कई लोग क्या है, छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से आपको पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो आप भी अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो कुछ खास बातें हैं जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। जब भी धरती पर पाप असहनीय हो जाता है, तब देवी देवता अवतार लेते हैं और किसी न किसी महाशक्ति के रूप में धरती पर अवतार लेकर उस पाप का नाश करते हैं। अलग अलग ग्रंथों में इसका विवरण हमारे ऋषि मुनियों ने किया है और इसी प्रकार एक महाशक्तिशाली और इच्छापूरक काव्य है दुर्गा सप्तशती, जिससे हम जान सकते हैं कि माँ दुर्गा का किस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ और किस प्रकार उन्होंने बार बार पृथ्वी पर दैत्यों का खात्मा किया। दोस्तों, 4 वेदों में सबसे शक्तिशाली महान ग्रंथ श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का अध्याय है, जिसमें दुर्गा महात्म्य के नाम से उसे बताया गया है, जिसमें माँ दुर्गा के 3 स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का वर्णन है। 3 चरित्रों द्वारा इनका वर्णन किया गया है। प्रथम चरित्र में मधु कैटभ के वध का विवरण है। मध्यम चरित्र में सेना के साथ साथ महिषासुर के वध की कथा है। उत्तम चरित्र में धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज, शुंभ निशुंभ के वध की कथा है। इसी के साथ सूरत और वैश्य को मिले देवी के वरदान की भी कथा दुर्गा सप्तशती में लिखी गई है। प्रथम चरित्र में केवल पहला अध्याय आता है, तो जो लोग भी पाठ करें समझ ले ध्यान से। पहला अध्याय, मध्यम चरित्र में दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय, यानी 3 अध्याय आते हैं मध्यम चरित्र में। बाकी सारे अध्याय उत्तम चरित्र में रखे गए हैं। प्रथम चरित्र में महाकाली का बीज अक्षर रूप ऐंग है और मध्यम चरित्र में महालक्ष्मी का बीजाक्षर रूप रिम है और तीसरे उत्तम चरित्र में महासरस्वती का बीजाक्षर रूप क्लिम है। तो तीनों बीजाक्षर एम, रिम, क्लिम किसी भी तंत्र साधना के लिए आपको मालूम है, ज़रूरी होता ही है। दुर्गा सप्तशती पाठ में माँ जगदम्बे की महिमा का अनुपम तरीके से वर्णन किया गया है और उनकी महिमा का गान करने वाले अपने अंदर सभी सुखों को पाने के लिए महागुप्त साधना समेटे हुए होते हैं। तांत्रिक साधना, गुप्त साधना, मंत्र साधना, किसी भी प्रकार की आराधना हो तो दुर्गा सप्तशती में 700 प्रयोग बताए गए हैं। आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मारन के 90, मोहन के 90, उच्चाटन के 200, स्तंभन के 200, विद्वेषण के 60 और वशीकरण के 60। इस कारण ही इसको सप्तशती कहा जाता है। इस काव्य का पाठ विशेष रूप से नवरात्रों में किया जाता है और अचूक फल को देने वाला है। 13 अध्याय है और पाठ करने वाले, पाठ सुनने वाले सभी पर देवी की कृपा बरसती है। जो भी सुनना चाहते हैं, वीडियो के एंड में या नीचे लिंक दे दूंगी, आप दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ हिंदी में सुन सकते हैं। नवरात्र में नव दुर्गा की पूजा के लिए ये सबसे बड़ा पाठ होता है, सर्वोपरि पाठ होता है। विशेष फल की प्राप्ति के लिए आपको इसका पाठ विधि विधान से और नियम से करना चाहिए। अलग अलग अध्याय भी आप चाहें तो कर सकते हैं। जैसे प्रथम अध्याय हर प्रकार की चिंता को मिटाने के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है और चेतना खो गई है तो उसको एकत्र करता है। दूसरा अध्याय है मुकदमा हो, झगड़ा हो, इसमें विजय पाने के लिए ये पाठ काम करता है। लेकिन झूठा और आपने गलत किया है किसी पर तो उसका फल नहीं मिलता, लेकिन आप खुद परिणाम भोगते हैं। तृतीय अध्याय बताता है हमें शत्रु से छुटकारा पाने के लिए। शत्रु यदि बिना कारण बन रहे और नुकसान का पता नहीं चल रहा कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, तो ये पाठ आपके लिए सही होता है। चौथा अध्याय भक्ति, शक्ति और दर्शन के लिए, जो साधना से जुड़े होते हैं, समाज के हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, उनके लिए ये पाठ फल देता है। पंचम अध्याय भक्ति, शक्ति और दर्शन के लिए, हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो ये सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर कुछ नहीं मिलेगा, ये पाठ नियमित करें। षष्ठम अध्याय में डर हो, शक हो, बाधा हटाने के लिए, राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र हो, जादू हो, भूत प्रेत हो, इस तरह के डर पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, तो आपको छठे अध्याय का पाठ करना चाहिए। सप्तमम अध्याय होता है हर मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सच्चे दिल से कोई भी मनोकामना आप करते हैं जिसमें किसी का अहित ना हो, तो ये अध्याय कारगर होता है। अष्टम अध्याय मिलाप के लिए, वशीकरण के लिए, गलत तरीके से नहीं लेकिन भलाई के लिए अगर किया गया हो वशीकरण, कोई बिछड़ गया है तो ये असरकारी होता है। नवम अध्याय होता है गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना एवं पुत्र आदि के लिए। बहुत से लोग जो घर छोड़ जाते हैं या खो जाते हैं, ये पाठ उसके लौटने का साधन बनता है।
दशम अध्याय गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना, पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे पुत्र की कामना रखने के वाले बच्चे अगर गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको दशम अध्याय का पाठ पूर्ण फलदायी है। एकादश अध्याय होता है व्यापार और सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए, कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुक रहा है, बेकार के कामों में नष्ट हो रहा है, तो आपको 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। द्वादश अध्याय होता है मान सम्मान और लाभ प्राप्ति के लिए, इज्जत जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है तो आपको ये पाठ करना चाहिए। भक्ति प्राप्ति के लिए आपको त्रयोदश यानी कि 13 अध्याय का पाठ करना चाहिए और साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए भी यही पाठ किया जाता है। कैसे करने होते हैं, नियम क्या है, देवी भगवती को पहले प्रतिष्ठित करें, कलश स्थापना आदि कर सकते हैं, दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, अखंड ज्योत जला सकते हैं यदि आप जलाते हैं या जलाना चाहते हैं। और सर्वप्रथम जिनको भी आप गुरु मानते हैं आंखें बंद करके उनका ध्यान कर लीजिए। गणपति देव, शंकर जी, भगवान विष्णु, हनुमान जी, नवग्रह आदि का ध्यान कर लें। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणपति शंकर का ध्यान जरूर करना चाहिए और हाथ में जौ चावल दक्षिणा लेकर भगवती का ध्यान करके संकल्प करें, हे भगवती, मैं अपना नाम बोले, सपरिवार अपने परिवार का नाम ले लीजिए, गोत्र अमुक गोत्र, आपका जो भी गोत्र है वो बोले, स्थान जहाँ आप रह रहे हैं, पूरी निष्ठा समर्पण और भक्ति के साथ आपका ध्यान कर रहा हूँ। हे भगवती, आप हमारे घर में आगमन करिए और हमारी इस मनोकामना, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोल सकते, लेकिन मन ही मन आपको बोलनी है मनोकामना, उसको कहिए पूरा कीजिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ जप माला का उतना ही संकल्प करें जितना आप 9 दिन में कर सकते हैं, झूठ मूठ आप ज़्यादा ना करें और यज्ञ आदि को मेरा स्वीकार कीजिए, इस प्रकार से आपको बोलना है। इसके बाद धूप दीप नैवेद्य के साथ माँ भगवती की पूजा प्रारंभ करें और सप्तशती पाठ से पहले इस बात का ध्यान रखें कि कलश पूजन, नवग्रह पूजन, ज्योति पूजन यानी अखंड ज्योत, या अखंड ज्योत नहीं भी रख रहे हैं तो एक घी का दिया आपको ऐसे जलाना चाहिए जो पूरे पाठ के दौरान आपका जलता रहे। पाठ के समय भक्त को शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही पाठ के लिए बैठना चाहिए। बैठने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करें, अगर आपके पास कुशा का आसन नहीं है तो ऊन के बने हुए आसन का भी प्रयोग कर सकते हैं। पाठ शुरू करने से पहले सभी देवगणों को प्रणाम करके अपने माथे पर चंदन या रोली का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए और दीपक जला लेंगे माँ के सामने। इसके बाद तस्वीर के सामने एक पाटिये पर लाल कपड़ा बिछाकर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक अगर हो सके तो रखना चाहिए। इस पुस्तक का भी आपको विधि पूर्वक कुमकुम चावल पुष्प से पूजन करना चाहिए। पूरब की ओर मुख करके पाठ करना चाहिए और कलश स्थापना नहीं करें तो दक्षिण मुखी होकर के भी कर सकते हैं। तत्व शुद्धि के लिए आपको 4 बार आचमन करना चाहिए। आसन कुश का या लाल कंबल या ऊनी आसन प्रयोग कर सकते हैं। पाठ अगर आपको संस्कृत में करना कठिन लगता है और इसे पढ़ने में असमर्थ हैं तो हिंदी में सरलता से इसका पाठ करना चाहिए। हिंदी में पढ़ते हुए आप इसके अर्थ को भी आसानी से समझेंगे और जो भी पाठ करेंगे वो सस्वर में एक लय में पाठ करना चाहिए। सप्तशती में बताया गया है कि पाठ इस तरह से करना चाहिए कि एक एक शब्द का उच्चारण साफ हो और आप उसे सुन सके। बहुत ज़ोर से या बहुत धीमे से पाठ ना करें। पाठ को आरंभ करने से पहले उत्कीलन मंत्र का जप करें। इस मंत्र को आरंभ और अंत में 21 बार जप करना चाहिए। कीलक मंत्र को शांत मुद्रा में बैठकर मानसिक पाठ करना श्रेष्ठ होता है। देवी कवच उच्च स्वर में और श्री अर्गला स्तोत्र का प्रारंभ उच्च स्वर में और समापन शांत मुद्रा में करना चाहिए। पाठ करते समय बिना सिले हुए वस्त्रों को धारण करना चाहिए। पुरुष इसके लिए धोती और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय ये बात ध्यान रखें कि आप उच्चारण तो स्पष्ट करेंगे ही, साथ ही साथ जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, ना ही उतावला होना चाहिए। नवरात्र में माँ अपने उग्र स्वरूप में होती है, अतः विनय पूर्वक उनकी आराधना करें। अगर रोज 9 दिन तक पाठ कर रहे हैं तो इसके बाद कन्या पूजन करना जरूरी है। अब पाठ कैसे करेंगे वो बता देती हूँ। बहुत प्रश्न होते हैं कि श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ में कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र के पाठ से पहले क्या शापोद्वार करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कीलित है, अतः शापोद्वार और उत्कीलन आवश्यक होता है। बड़ा आसान सा होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। चंडी पाठ को शिवजी द्वारा कीलित किया गया है, मतलब लॉक होता है ना, चाबी मार दी गई है, इसलिए उसको की से खोलना ज़रूरी होता है, उसका उत्कीलन करना होता है, खोलना होता है। ये स्तोत्र का कील खोलना और पाठ्यक्रम में आने वाले जो कीलक है स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से कीलित करने की क्रिया विशेष है।
उत्कीलन के लिए क्या करना चाहिए आपको? आदि और अंत में 21-21 बार मंत्र का जप करना चाहिए पाठ शुरू करने के और पाठ के एंड में। ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा, इस प्रकार से आपको बोल करके करना चाहिए। कहीं कहीं वर्णन है कि दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित भी किया गया है, अतः शापोद्वार के बिना भी इसका सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। सप्तशती सर्वस्व और कात्यायनी तंत्र में इस विषय का विवेचन भी किया गया है, जहाँ शापोद्वार मंत्र बताया गया आसान सा है बिल्कुल। ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका दैव्यै शाप नाशानुग्रहम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र का आपको पाठ के शुरू में और अंत में 7-7 बार जप कर लेना है। ये सबसे आसान शापोद्वार होता है। ओम ह्रीम कुरु स्वाहा और ओम श्रीम स्वाहा का भी जप बताया गया उत्कीलन के लिए। और भृगु जी ने भगवान विष्णु को शाप दिया और उन्होंने स्वीकार नहीं किया, तो उनकी आराधना करके भृगु जी भगवान से शाप स्वीकार करने का वर मांगे। अतः शाप के असंभव होने से शापोद्धार की आवश्यकता नहीं होती है। इससे ये निष्कर्ष निकला कि सप्तशती का पाठ शापोद्वार और उत्कीलन के बिना भी सिद्धिप्रद है। देवी भागवत में सुस्पष्ट कहा गया कि नवरात्र व्रत पारायण व्यक्ति केवल 3 चरित्रों का पाठ करे और भगवती का विसर्जन करे। चरित्र त्रय पाठम च नित्यम कुर्याद विसर्जयेत, निष्काम या सकाम भाव से केवल 13 अध्यायों का पाठ निर्भीक और निश्चिंत होकर के भी कर सकते हैं। यदि एक दिन में आप पूरा पाठ कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और समय के अभाव में या और किसी कारणवश नहीं कर पा रहे तो दुर्गा सप्तशती में जो 3 चरित्र हैं यानी 3 खंड है। प्रथम चरित्र मैंने बताया ना, पहला अध्याय प्रथम चरित्र, दूसरा, तीसरा, चौथा द्वितीय चरित्र, मध्य चरित्र, बाकी सारा उत्तम चरित्र में आता है। तो इसमें से 5 से लेकर 13 अध्याय होते हैं उत्तम चरित्र में। कम से कम किसी भी एक चरित्र का आपको पाठ पूरा करना चाहिए। एक बार में अगर तीनों चरित्र का पाठ कर सकते तो उत्तम है, और नहीं तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का आप पाठ कर सकते, ये भी एक तरीका होता है। या फिर दूसरा विकल्प है कि 7 दिन में पाठ पूर्ण करें, पहले दिन 1 अध्याय, दूसरे दिन 2 अध्याय, तीसरे दिन 1 अध्याय, चौथे दिन 4 अध्याय, 5वें दिन 2 अध्याय, छठे दिन फिर 1 अध्याय और 7वें दिन बाकी के 2 अध्याय का पाठ किया जाता है। इस प्रकार भी आसान हो जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तम चरित्र का क्रम से पाठ करते हैं अगर लाइन से, तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। और दुर्गा सप्तशती के उत्तर, प्रथम और मध्य चरित्र के क्रम अनुसार पाठ करते हैं तो शत्रुनाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसे महातंत्री क्रम भी कहते हैं। जो लोग भी संपूर्ण पाठ करें उन्हें सप्तशती के तीनों चरित्र का पाठ करने से पहले कवच, कीलक, अर्गला स्तोत्र, नवार्ण मंत्र और देवी सूक्त का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे भी पाठ का पूर्ण फल मिलता है। और दुर्गा सप्तशती का पाठ कंप्लीट होने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, ताकि अनजाने में आपके द्वारा कोई पाप हुआ है, अपराध हुआ है तो उससे मुक्ति मिलती है। क्षमा मांगनी चाहिए कि पाठ के दौरान मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें। श्रीदेव्य अथर्व शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करने से वाक सिद्धि, मृत्यु पर विजय की प्राप्ति होती है। इससे पूरे विधान के साथ किया जाना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले और बाद में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इसका पाठ भी आपको करना चाहिए, जप करना चाहिए, क्योंकि विशेष महत्व है। ओंकार है और माँ सरस्वती, लक्ष्मी, काली के बीज मंत्र है, इसलिए नवार्ण मंत्र को मंत्र राज भी कहा गया है। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए इसे आप अलग अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, शीघ्र विवाह के लिए आप क्लीं ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए स्फटिक की माला से ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, परेशानियों के अंत के लिए क्लीं ह्रीं ऐं चामुंडाय विच्चे, इस प्रकार से भी आप पाठ कर सकते हैं। पाठ करते समय शरीर को हिला हिलाकर पाठ नहीं करना चाहिए। पाठ करते समय हाथों से पैर का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और अगर हो जाता है बीच में गलती से तो हाथों को जल से धो लेना चाहिए। दुर्गा पाठ करते समय उबासी या जम्हाई भी नहीं लेनी चाहिए। कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। मन को पूरी तरह से देवी में केंद्रित करने का प्रयास करें। कई बार समय की कमी से हम संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ चाहते हुए भी नहीं कर पाते। प्रतिदिन की व्यस्तता, नौकरी, कारोबार, कई कारण हो सकते हैं। तो श्री दुर्गा सप्तशती में ऐसे कई श्लोक हैं और पाठ हैं जिनके करने से आपको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ करने के बराबर लाभ की प्राप्ति होती है।
संक्षिप्त होते हैं ये पाठ, सिर्फ श्लोक होते हैं। इसका उपाय एक है, मंत्र श्लोक और अध्याय करने मात्र से आप नवरात्र में संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के बराबर पुण्य की प्राप्ति करते हैं। जैसे सप्त श्लोकी दुर्गा है और बहुत ही संक्षिप्त पाठ है, इसमें सिर्फ 7 श्लोक हैं, आप ये कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया सिद्धि कुंजिका स्तोत्र है, सुनाया है आपको, वो सुन सकते हैं रोज। इसे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती ही कहा गया है। इसी में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का संपूर्ण मंत्र है और इसी कारण से संपूर्ण सिद्धि कुंजिका स्तोत्र भी अगर आप नहीं कर पाते तो सिर्फ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसको 7 बार करने मात्र से संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का लाभ मिलता है। महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र है, इसलिए महादेवी और महादेव दोनों की आराधना करते हैं। इस सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के पाठ करने वाले को कभी भी रोग दुख भय आदि नहीं रहता। और यदि आप काली माँ के भक्त हैं तो धांग धींग धुंग धुर्जटे पत्नी वांग विंग वुंग वागधीश्वरी क्रांग क्रिंग क्रुंग कालिका देवी शांग शिंग शुम में शुभम कुरु, इस मंत्र का 7 बार जप कर लीजिए। संतान प्राप्ति के लिए पांग पिंग पुंग पार्वती पूर्णा खांग खिंग खुंग खेचरी तथा सांग सिंह सुंग सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिम कुरुष्व में इसका 5 बार नियमित रूप से सवेरे जप करें। जल को इस मंत्र से अभिसंचित करके पी जाएं। देवी भगवती आपके मनोरथ को पूर्ण करेगी। आप चाहें तो देवी सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसमें देवी भगवती के कई रूपों की आराधना है। समय कम है तो अकेले इसमें सूक्त का पाठ करके भी आप दुर्गा सप्तशती का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा शतनाम माला है, सभी प्रकार के कष्टों का हरण करने वाली, सभी सिद्धियां देने वाली, हर मनोरथ को पूर्ण करने वाली का पाठ है। और एक बार ब्रह्मा सहित सभी देवों ने देवी की स्तुति की ओर कहा, और हम कष्टों से कैसे मुक्त पा सकते हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से महिषासुर जैसे असुर हमको तंग ना करे। तब देवी ने ये मंत्र प्रदान किए और इस छोटे से पाठ को 3 बार करने से मनोरथ पूर्ण होते हैं। समस्त ग्रहों की शांति के लिए देवी माँ के मंत्र के साथ सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्य साखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्म द्वैरी विनाशनम, ये सर्वग्रह शांति का मंत्र है। मान लीजिए आपको शनि की महादशा चल रही है तो आप पहले शनि मंत्र लगा सकते हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्म द्वैरी विनाशनम, इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना चाहिए। जिस भी ग्रह की महादशा उसका मंत्र पहले लगाकर इस मंत्र को पढ़िए। देवी भगवती ग्रहों के होने वाले बुरे प्रभाव को दूर करेगी। सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और दोस्तों, श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। संपूर्ण पाठ नहीं कर सके तो सिर्फ 5वां, 7वां, 8वां और 11 में से किसी एक का पाठ भी कर सकते हैं। और देवी पुराण में सुबह सुबह माँ का पूजन और प्रातः में विसर्जन करने को कहा गया है। अगर संपूर्ण पाठ करने के लिए किसी दिन समय नहीं है तो कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके देवी से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा को स्वीकार करें। इस प्रकार से आज के इस युग में आप भी सप्तशती का पाठ करके संपूर्ण लाभ की प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप में दुर्गा सप्तशती अद्भुत रहस्यमय साधना सूत्र है और महर्षि मार्कंडेय ने अल्प आयु भोगी कलिमल ग्रसित मनुष्यों पर बहती कृपा करके इस अनमोल साधना का प्राणायाम किया है। पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि साधन रहस्य विशद रूप से निर्दिष्ट है और इस ग्रंथ में योग साधना का अद्भुत सूत्र बताया गया है। तो आगे से आप भी जब भी इस ग्रंथ को पढ़ें या इस सप्तशती का पाठ करें, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। और ध्यान रखें दोस्तों, बीच बीच में बोले नहीं, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की गलत भावना बिना रखें। इस दौरान 9 दिन आपको माँ के पालन करने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। आज के लिए इतना ही।